नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनसीईआरटी वर्सेस आरबीएसई पाठ्य पुस्तकों के बारे में। जैसे ही ग्रेड 3 का सिलेबस जारी हुआ है, वैसे ही विद्यार्थियों ने वही प्रश्न दोबारा पूछने शुरू कर दिए हैं जो मुझसे पहले भी पूछे जाते रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए या 2019 तक जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें थी उनका अध्ययन करना चाहिए। तो रीट सेकंड ग्रेड की बात हो, चाहे ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी बात हो, सबके लिए विद्यार्थी ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछते हैं। इसलिए मैंने पहले भी एक बार ये वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो पहले पुराना हो चुका है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उसके बारे में उनको पता नहीं है, या कई विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, तो उनको मैं दोबारा इस मुद्दे के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। राजस्थान बोर्ड में 2019 तक जो किताबें चलती थी वो काफ़ी अच्छी थी और फैक्ट्स के लिए उन किताबों का कोई तोड़ नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से वो किताबें थी। लेकिन जैसा कि अभी पिछले 1-2 वर्षों से, जैसे बोर्ड में तो अभी लागू हुई है इसी वर्ष से 10वीं 12वीं में तो, और बाकी कक्षाओं में पिछले वर्ष ही, पिछले जो सत्र था, सेशन था, उसी से एनसीईआरटी की किताबें लागू हो गई थी। तो अभी आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप ग्रेड 3 की बात करें, चाहे ग्रेड 2 की बात करें, आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना एकदम कंपलसरी है। यानी आप बिना एनसीईआरटी के इन एग्जाम के बारे में मत सोचिए। आप राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। जो पिछली, अभी राजस्थान बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी न्यू नहीं, 2019 से पहले की बात, 2019 से पहले वाली किताबें भी साथ में पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप किसी भी सूरत में एनसीईआरटी में अभी जो किताबें चल रही हैं उसको अवॉइड न करें। इसका कारण ये है कि अभी जो प्रश्न पत्रों का स्तर होगा, या प्रश्न पत्रों के जो टॉपिक निर्धारित होंगे, या उसमें जो प्रश्न बनाए जाएंगे, वो सारे प्रश्न एनसीईआरटी जो अभी राजस्थान में लागू है उसके आधार पर ही बनाए जाएंगे। तो उन किताबों को बिल्कुल भी अवॉइड न करें। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में विद्यार्थी जानना भी चाहते हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ, जैसे मैं बुक स्टोर पर बहुत बार जाता रहता हूँ, और बुक स्टोर पर भी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किताबें लेने के लिए आते हैं। तो कई बार ऐसा मौका होता है कि विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की किताबें पूछते हैं और वो शॉपकीपर उनके पास ला के रखता है। तो वो जैसे ही 6ठी, 7वीं, 8वीं की इतिहास की, राजनीति विज्ञान की इनकी किताबें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनको प्रश्न दिखाई नहीं देते, कि भी एक पूरे पेज में ऐसी थ्योरी लिखी हुई है जहाँ पर उनको प्रश्न, कोई सन, कोई विशेष तथ्य दिखाई नहीं देता, और उनको लगता है कि ये पूरी किताब पढ़ के तो मेरा समय ही नष्ट हो जाएगा, मैं परीक्षा के लिहाज से इन किताबों को कैसे उपयोग में ले पाऊंगा। और अधिकांश विद्यार्थी उसी समय उन किताबों को दुकान वाले को कह देते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इसका सीधा सा कारण ये है कि वो थ्योरेटिकली लिखी गई हैं, उनमें तथ्यों की संख्या बहुत ही कम है, और सामान्य तौर पर विद्यार्थी जैसी गाइड्स पढ़ते हैं उनके वो आदी हो चुके हैं। और जैसे ही वो किताब देखते हैं कि इतनी सारी किताबें, एक तो देखिए 3 छठी में, 3 7वीं में, 3 8वीं में, 4 9वीं में, 4 10वीं में, फिर ऐसे ही 11वीं में भी कितनी किताबें हैं, 12वीं में भी कितनी किताबें हैं, तो इतनी सारी किताबें, और फिर उनमें वो देखते हैं कि तथ्य बिल्कुल ही कम है, तो उनको लगता है कि एग्जाम के लिए तो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगी, नहीं हम इतनी सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो क्या किया जाए? देखिए, उन किताबों को, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि उनमें प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न उनके अंदर हैं, लेकिन पहले जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी उतने प्रश्न उनके अंदर नहीं हैं। एक प्रश्न इस प्रकार के हैं कि प्रथम दृष्टया देखने से आपको पता नहीं चलता। जैसे अभी मैं जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6ठी की किताब पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं कई ऐसे तथ्य आपको दिखाता हूं उसके अंदर कि देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। और अभी मैं एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाना भी शुरू करूंगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एसएसटी के लिए और गणित के लिए तो जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए, और उसमें भी कठिनाई का स्तर भी ध्यान रखते हुए मैं उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूंगा ताकि वो एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए बन जाए। तो उसके अधिकांश वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने लगेंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ आपको हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पर भी मिलने लगेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात यह है कि उन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, एक तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सार संग्रह लाया जाए। सार संग्रह कोई बहुत अच्छा मुझे दिखा नहीं है ना। एक तो महेश कुमार बर्नवाल का काफ़ी चर्चित है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है कि जो एनसीईआरटी की अभी की किताबें हैं, पहले ओल्ड एनसीईआरटी चलती थी, उन सब का घालमेल करके आपकी जो गाइड आती है उन गाइड जैसी ही वो किताब बना देगी। अब आपकी गाइड में भी, जैसे मैं आप कहेंगे कि सर जैसे पैनोरमा की हम गाइड पढ़ते हैं, लक्ष्य की जो गाइड पढ़ते हैं, क्या उनमें जो फैक्ट नहीं है वो फैक्ट नहीं है जो कि एनसीईआरटी की किताबों में है? लगभग सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है कि बहुत सारे फैक्ट्स जब आप याद करके जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे आप भूल भी जाते हैं,
क्योंकि इतने तथ्य याद नहीं रखे जा सकते। अगर एनसीईआरटी की किताबों से आपको एक जगह कई फैक्ट मिल जाते हैं या उनके आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि उनमें से यदि 60% 70% भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि उनमें लिमिटेड फैक्ट्स हैं और वो निश्चित रूप से याद रखे जा सकते हैं। उनका 2 4 5 बार रिपीट आप कर लेंगे, उनका दोहरान कर लेंगे तो वो याद रखे जा सकते हैं और वो क्वेश्चन आपके तुरंत आप देखते ही एग्जाम में सही कर देंगे। लेकिन उनमें प्रश्न कई ऐसे बनते हैं कि सामान्य तौर पर, सरसरी तौर पर पढ़ने पर हम उसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें प्रश्न कैसे बनेगा ये हमारे समझ में नहीं आता। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है कि कोई प्रश्न आपको कहीं से मिल जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैं प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आऊँ, प्रत्येक टॉपिक वाइज 6ठी से 10वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो एसएसटी की किताबें हैं खास तौर से, उनमें प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊं। हर चैप्टर से आपको 10-20 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक हो, वो मैं बनाकर लेकर आऊं, ताकि आपको एक फायदा भी हो सके और आपको ये आइडिया भी हो सके कि एनसीईआरटी को आपको किस प्रकार से पढ़ना है। और एनसीईआरटी चैप्टर्स के वीडियो में कुछ दिनों में यूट्यूब पर डालने शुरू करूंगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भी इस किताब को किस तरीके से पढ़ना है, और आप अपनी हाईलाइट कर लें या आप अपने नोट्स तैयार कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी में। उन अलग अलग किताबों को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनका तरीका यही, उनके अगर आप नोट्स बनाने लग जाएं तो मैं आपको कहता हूँ कि जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में 3-3 किताबें हैं, तो उन 9 किताबों के आप 100-150 पेज में अच्छे नोट्स बना सकते हैं। पूरी 9 किताबों के 100 पेज में आराम से बन जाएंगे, इतने ही फैक्ट है उनमें, लेकिन उनमें से प्रश्न बहुत आएंगे। तो उनको सीधा पढ़ने का तो एक ही तरीका है कि भैया आप उनमें से अंडरलाइन करके अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि बार बार उनको रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर कोई अच्छा सार संग्रह, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा सार संग्रह कोई प्रकाशक समूह लेकर आता है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो मैं खुद उसका रिव्यू करके और आपको बताऊंगा कि भी आप इस सार संग्रह के साथ जाइए। क्योंकि मेरी कोई खुद की तो किताब है नहीं कि मुझे कोई किसी से डर है कि मेरी किताब बिकेगी नहीं बिकेगी। मेरी नई कोई किताब है नहीं, मेरी कोई किताब आने वाली है। तो इसलिए मैं, यदि कोई सार संग्रह की किताब आती है तो उसके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ और बातें हैं विद्यार्थियों के मन में, जैसे लेवल 2 के विद्यार्थियों के मन में ये भी है कि जो 12वीं तक की किताबें हम कैसे पढ़ें। जैसे बायोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर हम 12वीं की गणित 11वीं की गणित कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से उसमें एक खामी है सिलेबस के अंदर, और विस्तृत पाठ्यक्रम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जब विस्तृत पाठ्यक्रम आएगा तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी से आप 11वीं 12वीं के पीछे मत पड़ जाना। अभी आप कोशिश ये करें कि 6 से 10 की किताबें पढ़ें, इसके अलावा राजस्थान का जीके पढ़ें, और अभी जो आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उस पर भी फोकस रखें। ऐसा नहीं हो कि आप मेन के एग्जाम की तैयारी करते रहें और आपका प्री में आपके परसेंटेज कम रह जाए। तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं छोड़ना है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपके मेन एग्जाम में भी काम आएंगी। तो आप अपना सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, अच्छे तरीके से उसको तैयार हो जाए, थोड़े थोड़े उसके नोट्स बनाने शुरू कर दें। राजस्थान के जीके के लिए आप दिन में कम से कम 2 घंटे का समय जरूर निकालें। समसामयिकी है राजस्थान की, वो थोड़ी थोड़ी आप एक बार देखते चलें। बाद में कोई भी जो मासिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपके लिए जो वार्षिकांक आएगा उसमें से आप मेन एग्जाम के लिए, तभी तक वार्षिकांक आने का जब समय होगा तभी वो परीक्षा होगी लगभग, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। एनसीईआरटी देखते ही विद्यार्थी डरते हैं, और उनके डरने का कारण भी मैंने आपको बताया कि क्यों डरते हैं। तो उनके लिए आपको कोई फॉर्मूला ऐसा निकालना होगा कि आप नोट्स वगैरह तैयार करके उनका कम मैटर तैयार करें। वो उपयोगी है, लेकिन वो आपकी, ऐसा नहीं है कि गाइड्स में उसके तथ्य नहीं मिलेंगे, वो भी लगभग मिल जाएंगे। तो एक तो गाइड आपके पास निश्चित रूप से आपके पेपर के लिए होनी चाहिए। भले ही आप अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग किताबें पढ़ते हो, लेकिन कई सारे मैटर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ गाइड से ही पढ़ लेने, या गाइड एक आधार बुक आपकी बन जाए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि हमने क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ रहे हैं, और एक जगह सारा मैटर दिखाई देता है, तो थोड़ा सा रिवाइज करने में भी आसानी होती है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी में फाइनल में आपको ये बताना चाहता हूँ। और अभी हिंदी संस्कृत के विद्यार्थियों ने कुछ पूछा था, वो भी मैं बताऊंगा। तो एनसीईआरटी आरबीएससी में देखिए, आरबीएससी कि आप 2019 तक की किताबें पढ़ते हैं, गणित वगैरह के बहुत अच्छे प्रश्न उनके अंदर होते थे, अब भी किताबों में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो वो आप साथ में पढ़ते हैं। देखिए गणित वालों को तो दोनों की तरफ जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लगभग 95% सेम है। जो पहले राजस्थान बोर्ड में था वो अभी एनसीईआरटी में है। अभी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी एसएसटी वगैरह के विद्यार्थी हैं, वो यदि पढ़ना चाहें तो राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबें पढ़ सकते हैं, यदि उनको लगता है कि आप इतने प्रकार की किताबें पढ़ सकते हैं तो। लेकिन आप एनसीईआरटी की किताबों को चाहे कैसे भी आप मैनेज करें, लेकिन उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। संस्कृत वगैरह के विद्यार्थी, हिंदी जो लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर यदि जैसे 10वीं 12वीं तक की किताबों के बारे में यहाँ तो दे दिया गया संबंधित विषय में, तो अब हम क्या उनकी किताबों के चैप्टर पढ़ें। तो देखिए चैप्टर मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के अंदर होने चाहिए। तो अभी विस्तृत पाठ्यक्रम जब तक नहीं आता है तब तक आप राजस्थान का जीके पढ़ें, ग्रामर पढ़ें अपने सब्जेक्ट से संबंधित, और अभी आप चैप्टर्स के पीछे न पढ़ें। विस्तृत सिलेबस जैसे ही जारी होता है, संभावना है कि जारी होगा, उसके बाद में
में स्थिति क्लियर हो जाएगी। तब तक ऐसा अब आप इसी चक्कर में मत डूबे नहीं रही कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मैटर है आपके पास। रीट का सिलेबस आपको पता ही है, आपको राजस्थान की जीके के बारे में पता ही है क्या आने वाला है, आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपको ग्रामर के बारे में तो लैंग्वेज वालों को तो पता ही है, ग्रामर तो आती है। तो वो चीज़ें आप तैयार कीजिए, तब तक स्थिति साफ हो जाएगी। आप रोज ही ऐसे घूमते रहेंगे कि मैं क्या पढ़ूं, ऐसे नहीं। जो है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए एक बार आपको बहुत सारा मैटर लग रहा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपना जो मटेरियल है वो थोड़ा सा नोट्स टाइप बना लेंगे और धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे, तो आप में आत्मविश्वास भी आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।